हेलो दोस्तों, मैं ब्रजमोहन अपने यूट्यूब चैनल सिप्रेम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज को पढ़ रहे थे। परसेंट का पार्ट में हमने सीखा परसेंट को कैसे भिन्न बदलते हैं और भिन्न को कैसे परसेंट बदलते हैं। देखिए, हमने सीखा था कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। परसेंट में हम बात करें तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। प्रारंभ में कमी या वृद्धि होने के बाद वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें भिन्न की तो कोई वस्तु अपने आप में 1 होती है, कमी या वृद्धि होने के बाद चेंज हो जाता है। मैं कहूँ किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि। वृद्धि होने के बाद उसका मूल्य परसेंट में कितना आएगा? वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा? 120% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में उसका जो मूल्य रहा होगा वो क्या परसेंट था? 100% था। अगर हम बात करें कि कह देता कि किसी वस्तु के मूल्य में 10-20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी होने के बाद उसका मूल्य कितना रह जाता? 80% रह जाता। और प्रारंभ में हम बात करें तो कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। आज हम इसी टाइप के सवालों को करेंगे कि प्रारंभ का मूल्य देके वर्तमान मूल्य पूछ सकता है, वर्तमान का मूल्य देके प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है। ये तो रही बात परसेंटेज की। अगर हम बात करें भिन्न की, अगर हम बात करें भिन्न की तो कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 1/3 की क्या हो गई? वृद्धि। प्रारंभ में 1 था, 1/3 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 4/3 हो गया। अगर इसी बात को ये कह देता कि मूल्य में 1/3 की कमी हो गई तो क्या हो जाता? 2/3। कैसे? इसमें से इसको घटा के। ठीक है। तो आज हम दोस्तों इसी टाइप के सवाल करेंगे। परसेंट में अगर ऑड सी फ्रैक्शन आती है तो हम उसे भिन्न बदल के करेंगे परसेंट को। अगर नॉर्मल परसेंटेज आती है तो आप परसेंट को ही लेके कर सकते हैं। देखिए, सवाल आता है भाई किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाने से उसका मूल्य 2200 रुपये हो जाता है। तो उसका प्रारंभिक मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल में देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि वस्तु का मूल्य वर्तमान दे रखा है कि प्रारंभ दे रखा है। हो जाता है तो प्रारंभिक वस्तु का मूल्य नहीं दिया, किसका दिया है? वर्तमान मूल्य दिया है वस्तु का, प्रारंभिक पूछ रहा है। तो अगर बात करें प्रारंभिक मूल्य की तो प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100%। 10% बढ़ गया तो वर्तमान मूल्य कितना आ गया? 110% आ गया। अब रुपए किसके दे रखे हैं? वर्तमान मूल्य के। परसेंट में कितना वर्तमान मूल्य हमारा? 110%। तो 110% की वैल्यू कितने के बराबर? 2200 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर? इसका इसमें भाग लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा?
20 रुपये के बराबर। प्रारंभिक वस्तु कितना, प्रारंभिक वस्तु का मूल्य कितना है 100%, तो 100% का मूल्य कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2000 रुपये उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य होगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। अगर यहाँ कमी कह देता तो 10% कम कर देते, कितना आ जाता 90% आ जाता, तो 90% का मान ये हो जाता, 100% के मान हम आराम से ऐसे निकाल लेते। चलिए इस चीज़ को वो थोड़ा सा परसेंट को और सा बना के देगा कि भाई किसी वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की क्या हो जाती है वृद्धि, तो उसका मूल्य 1400 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है 1400 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब देखिए कितना है 16.2/3% की वृद्धि हो रही है। अभी मैंने इससे पहली वाली वीडियो में परसेंट को भिन्न बदलना भी बताया था, तो इसका परसेंट का भिन्न कितना आ जाएगा 1/6। देखिए कैसे आया 16×48 और 2 50, 50/3%। परसेंट को हमें फ्रैक्शन बदलना है तो 1/100 से गुणा 50 से कितना 2 बार ऊपर कितना 1 और 3 दूनी 6, यानी 16.2/3% बोलिए या फिर 1/6 बोलिए, बात एक ही है। बेटा अगर हम बात करें कमी या वृद्धि होगी वो प्रारंभिक मान में होगी। किस में होगी प्रारंभिक मान में होगी। प्रारंभिक मान हमेशा नीचे रहेगा, बेस में रहेगा। कमी या वृद्धि होगी क्या होगी प्रारंभिक में, तो प्रारंभिक हमेशा बेस रहेगा, हर में रहेगा। तो ये प्रारंभिक मान अगर वृद्धि कह रहा है तो ऊपर वृद्धि होगी और कमी कह रहा है तो कमी होगी। प्रारंभिक मान की कितनी है भैया 6, 1 की वृद्धि हो गई तो वर्तमान मान कितना आ गया 7। एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो में आया है। अब रुपए किसके दे रखे हैं वर्तमान मूल्य के। वर्तमान में मूल्य रेशियो में कितना है 7 रेशियो, कितना है 7 रेशियो। प्रारंभिक कितना है 6 रेशियो। 7 रेशियो का मान कितना बेटा 1400 रुपये। तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 7 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो अगर हम प्रारंभिक वस्तु के मान की बात करें मूल्य की तो कितना है भैया 6 रेशियो, तो 6 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 200 इंटू 6 कितना आ जाएगा। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितने रुपए था 200 रुपये था। अगर कमी वाला आता है तो आप कमी वाला भी कर सकते हैं, इसी टाइप से बना सकते हैं। अगर कभी भी कैलकुलेशन फंसे तो आप उसका रेशियो लीजिएगा। यहाँ कमी की जगह क्या कह देगा वृद्धि की जगह कमी कह देगा। क्या कह देगा कमी कि 14.2/7% की क्या हो रही है कमी हो जाने से उसका मूल्य 1200 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है 1200 रुपये। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अगर बेटा परसेंट को लेके करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि सवाल नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी, और कैलकुलेशन बढ़ने के कारण हो भी सकता है कि आपका सवाल गलत हो जाए। इसको आसान कौन बनाएगा हमारा फ्रैक्शन बनाएगा। 14.2/7% को फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना आ जाएगा 1/7 आएगा। बदलना मैंने पहले भी वाली वीडियो में बताया, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ 6498 100 100/7% हो जाएगा। परसेंट को बेटा फ्रैक्शन बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया 1/7 आ गया। तो नीचे क्या है प्रारंभिक वैल्यू, नीचे क्या है प्रारंभिक वैल्यू, ऊपर क्या है 1 की वृद्धि कह रहा, वृद्धि कह रहा तो ऊपर वृद्धि होगी, कमी कहता तो ऊपर कमी होती। क्या कह रहा है ये कमी कह रहा है सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर कमी। प्रारंभिक मान 7 था, 1 की कमी होगी तब कितना रह गया 6। रेशियो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, वर्तमान कैसी देता है अनुपातिक वैल्यू देता है। इसलिए हमें 6 रेशियो के बराबर मान किसका दिया है वर्तमान का मूल्य 1200 रुपये। यहाँ रेशियो में कितना है 6 रेशियो, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी 1200 रुपये, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 200 रुपये।
प्रारंभ मूल्य कितना है 7 रेशियो, तो 7 का इंटू हो जाएगा 200 से, कितना आ जाएगा 1400 रुपये। तो आप इस टाइप के सवाल आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद लगी हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।